महसूस कर रहे हैं जिन्होंने भगवान ने जो हमें नहीं दिया वो चीज़ बाबा साहब ने हमें दिया है। पढ़ने का अधिकार, चलने का अधिकार, हमें किसी ने कुछ नहीं दिया है, न देवी न देवता। बाबा साहब ने हमें खड़े होने का अधिकार दिया, पानी पिलाने का, पीने का अधिकार दिया। चप्पल की जूती समझते थे महिलाओं के लिए, लेकिन बराबर का दर्जा जो दिया हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने दिया, बाकी किसी ने नहीं दिया है लोगों को। दो और बाबा साहब का सपना तब पूरा होगा जब लोकसभा विधानसभा में हमारे 90% लोग नजर आएंगे। शोषण होना बंद होगा। हम लोग बहुत शोषित हैं, अभी भी हम लोग बहुत अपने अधिकार से पीछे हैं। हम आज अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, बाबा साहब की देन है। अच्छे स्कूल में जो एजुकेटेड हो रहे हैं, ये बाबा साहब की देन है। लेकिन अभी भी हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बहुत सारे सपने हैं जो अभी हमें पूरा करना है। ये बहुजन समाज ही कर सकता है, क्योंकि ये मनुवादी ताकतों के आगे। नमस्कार, मैं हूं किरण और आप देख रहे हैं इस वक्त समझो दिल्ली। आज है 14 अप्रैल यानी कि अंबेडकर जयंती। आप सभी को भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन की बेहद शुभकामनाएं। आज के दिन इनका जन्म दिवस है और लोग बहुत ही हर्षोल्लास से इनके जन्मदिन को मनाते हैं, क्योंकि इन्होंने सर्व समाज के लोगों को संविधान का जैसा एक बहुत ही बहुमूल्य तोहफा दिया था, जो कि लोगों के लिए आज भी कारगर साबित है, जिससे लोगों को इंसानों की तरह ज़िंदगी जीने का मौका मिला था। तो आज अंबेडकर जी का धन्यवाद करते हुए लोग उनके जन्मदिन को बहुत ही हर्षोल्लास से मनाते हैं। आज हम लोगों के साथ रैली में शामिल होंगे और साथ ही साथ उनके मनोभाव को भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो आज किस तरह फील कर रहे हैं, किस तरह उनको लग रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं। और साथ ही साथ उनसे जानेंगे कि आज के समय में भी लोगों के साथ अत्याचार होते हैं और भी क्या वे बदलाव समाज में चाहते हैं। तो आइए चलते हैं, बताऊं कि आज के दिन में क्या खास है। आज है भीमराव अंबेडकर जी का जन्म दिवस। तो आज मैं लोगों से बात करूंगी कि उनके अंदर कितना तक उत्साह हम देख सकते हैं। नमस्कार जी। बाबा साहब के जन्मदिन को मनाने के लिए हम लोग सभी लोग उपस्थित हैं। कितना तक उत्साहित महसूस कर रहे हैं आप? बहुत उत्साहित महसूस कर रहे हैं। जिन्होंने भगवान ने जो हमें नहीं दिया वो चीज़ बाबा साहब ने हमें दिया है। पढ़ने का अधिकार, चलने का अधिकार, हमें किसी ने कुछ नहीं दिया है, न देवी न देवता। बाबा साहब ने हमें खड़े होने का अधिकार दिया, पानी पिलाने का, पीने का अधिकार दिया और चलने का अधिकार सिखाया, पढ़ने का अधिकार सिखाया, लोगों के बीच खड़ा होने का अधिकार दिया। आज की रैली करने का आपका क्या मकसद था? हमें जो हमारे लोग अभी सो रहे हैं उन्हें जगाने का मकसद है। जो अभी अंधकार में मंदिरों में जाके पूजा करते हैं उन्हें बंद कराने का मकसद है हमारा। बाबा साहब को पूजने का हमारा मकसद है। हमारे लिए भगवान सिर्फ एक बाबा साहब हैं, माननीय जी। और संविधान जो दिया था, उसके संविधान जो हमको मिला है उससे आपको क्या क्या सुविधाएं आज तक भी हमको मिलती आ रही हैं, कुछ बताएंगे? संविधान के बदौलत ही हमें जो आज बोलने का हक मिला है वो संविधान के बदौलत ही है। संविधान के बदौलत ही जो माँ के पेट से राजा पैदा होता था वो वोट से राजा पैदा करना संविधान हमें सिखाया है। हमें पढ़ने का अधिकार संविधान ही दिया है। सारा कुछ संविधान से हमें चलने का, पढ़ने का, रहने का, नहीं तो हमें रहने का, पढ़ने का, लिखने का कोई अधिकार नहीं था। नमस्कार जी, आपको नहीं लगता कि इस वक्त जो भीम अंबेडकरवादी जो भी विचारधाराएं थी वो खत्म होती जा रही है, लोग भूलते जा रहे हैं? जी जनाब, पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं। BM निमेश एडवोकेट, मैं रोहिणी कोर्ट से बैठता हूं। ये जो ख़त्म तो नहीं हुआ, जैसे जैसे हम लोग अवेयर होते जाते हैं शिक्षा के प्रति और जैसे जैसे हमें अधिकार मिलते जा रहे हैं और एक अधिकार ख़त्म होने के कारण जो लोग सो रहे हैं उन्हें हम जगा रहे हैं। हम चाहते हैं पूरी दिल्ली में क्या पूरे विश्व में मने ये भीम नगरी और ये भीम का मिशन। और ये जो कारवा है ये मैं तो चाहता हूँ ये कि थोड़े से क्षेत्र में न होके संसद तक जाए और हम लोग यहाँ का जो ख़त्म करके ये अपनी रैली हम संसद में भी। आज कैसा लग रहा है, आप ये सेलिब्रेट कर रहे हैं, आपको आज कैसा महसूस हो रहा है? जी जनाब, इतना बढ़िया लग रहा है। आज का दिन तो हमारे ज़िंदगी में पहली बार आ रहा है कि मतलब इतना ज़िंदगी, इतना खुशी का दिन है कि लोग जागेंगे, रोज शिक्षा लेंगे, इसे देख के अनुभव लेंगे और बच्चे छोटे से लेके बड़े लोग सारे पीड़ित, सारे बच्चे अपना प्रोत्साहन होंगे, शिक्षा के प्रति जागरूक होंगे, विज्ञान के प्रति जागरूक होंगे, कानून के प्रति जागरूक होंगे, अपने अधिकार के प्रति जागरूक होंगे, सारे अधिकार जानेंगे। जनाब, आप कुछ कहना चाहेंगे, अपनी विचारधाराएं कुछ प्रकट करना चाहेंगे? देखिए, हमारा कुछ दिनों से हमारा एक संगठन बना है बहुजन जागृति मंच, और बहुजन जागृति मंच के माध्यम से आज हम अम्बेडकर जयंती, बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं।
हमारे और तमाम साथी एकत्रित हुए हैं। आज हमारे लिए हमारे जीवन का सबसे बड़ा दिन हम मानते हैं कि आज बाबा साहब की बदौलत की वजह से हम इतना जनसमूह लेकर एकत्रित हुए हैं। और जैसे कि हमारे देश में आज से पहले पाखंडवाद चल रहा था, पाखंडवाद को ही ख़त्म करने के लिए अम्बेडकरवाद चालू हुआ है। तो हमारा मूल उद्देश्य ये है कि हम पाखंडवाद को बिल्कुल जड़ से मिटा के रहेंगे और अम्बेडकरवाद ला के रहेंगे। जब हमारा अम्बेडकरवाद आ जाएगा तो हमारा देश सोने की चिड़िया था और पहले सोने की चिड़िया हो जाएगा। जय भीम, जय भीम, अमर रहे, अमर रहे। आज के दिन में आपको क्या महसूस हो रहा है बाकी दोनों से अलग? मैं पहले अपना परिचय बता दूं। मैं राम बाबू यादव किरारी विधानसभा बीएसपी का अध्यक्ष हूं और बहुत अच्छा फील हो रहा है कि हमारे ओबीसी एससी एसटी मिनोरिटी के लोग इकट्ठा हो रहे हैं, अपनी चेतना को जगा रहे हैं। नहीं तो यहाँ पे सब सोए हुए हैं, अभी धीरे धीरे हवा दे रहे हैं। हम लोग जगाने की कोशिश करें कि सब आप लोग एक मंच पे हो। उनके लिए हम सब एक ही लेवल के हैं। जो 10% वाले लोग हैं उनके लिए हम 85-90% एक ही लेवल में हैं, एक ही तराजू में तोलते हैं। तो सभी भाइयों से यही आग्रह करूंगा कि ओबीसी एससी मिनोरिटी एक हो जाओ। बाबा साहब ने जो शक्ति दिया है कि अपने वोट की ताकत से अपने समाज के राजा बनाओ, लेकिन हमारा समाज अभी इतना जागरूक नहीं है। जो अपने वोट बिखर जाता है, बढ़ जाता है, फूट डाल देते हैं और राजा वो बन रहे हैं। तो अभी सभी भाइयों से यही आग्रह करूंगा कि सब आप लोग एक हो जाओ, एक मंच पे आ जाओ और बाबा साहब की शक्ति दो। और बाबा साहब का सपना तब पूरा होगा जब लोकसभा विधानसभा में हमारे 90% लोग नज़र आएंगे, तब मानेंगे हमारे बाबा साहब का सपना पूरा हुआ। नहीं तो हम बिखर जाते हैं, 10 मिनट उसका मलाई खा रहे हैं। नहीं मैडम, यहाँ पे हम सारे बहुजन के लोग जो हैं, अब सोचना पड़ेगा सारे बहुजन के लोग को एकत्रित होके इन मनुवाद के खिलाफ लड़ना पड़ेगा, ये आडंबर के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। जब भी हम लोगों के शोषण होना बंद होगा। हम लोग बहुत शोषित हैं, अभी भी हम लोग बहुत अपने अधिकार से पीछे हैं। हम आज अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, ये बाबा साहब की देन है। अच्छे स्कूल में जो एजुकेटेड हो रहे हैं, ये बाबा साहब की देन है। लेकिन अभी भी हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बहुत सारे सपने हैं जो अभी हमें पूरा करना है। ये बहुजन समाज ही कर सकता है, क्योंकि ये मनुवादी ताकतों के आगे बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। जब ही जाके हम लोगों के जो शोषण है वो होना बंद होगा। आप अपने हिसाब से बताइए कि आपके क्या उद्देश्य हैं या क्या आप सोचते हैं कि कुछ बदलाव मेजर आने चाहिए? बहन जी, हमारा जो मुख्य उद्देश्य है, बाबा साहब का 3 मूल मंत्र, शिक्षित हो, संगठित रहो, संघर्ष करो, हम उस पर काम कर रहे हैं। हम एक बहुजन जागृति मंच बनाए हैं जो एक संगठन है, लोगों को जगाने का काम करता है, लोगों को अच्छी शिक्षा देने का काम करता है, बच्चों के अच्छे भविष्य की कामना करता है। जय भीम, जय भारत। आज अम्बेडकर जयंती के दिवस पर आप अपनी खुशी जाहिर करना चाहेंगे क्या? हाँ बिल्कुल, मैं तो बहुत अच्छा, बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ। हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने पहली बार तो यह महिलाओं के लिए इतना मान सम्मान दिया, अधिकार दिया, कपड़े पहनने का, चलने का, घूमने का, बोलने का, खाने का, अच्छे मकान में रहने का, पढ़ने का, लिखने का, सब चीज़ का अधिकार दिया बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने। तो हम लोग खुश नहीं होंगे? बहुत खुश हैं, इतने खुश हैं, हम बहुत खुश हैं। और हमारे लिए जो भी दिया है ना, जो भी महिलाओं के लिए दिया, पुरुष के लिए दिया है, संविधान जो बाबा साहब ने लिखा है, सबके अधिकार में लिखा है। ये नहीं कि खाली एक ही जाति बिरादरी के लिए लिखा है। ये तो कहते हैं कि मतलब दलित के लिए लिखा है, दलित के लिए नहीं लिखा है, उन्होंने सबके लिए दिया, बराबर का दिया है। अच्छा, आज के समय में आप ऐसी क्या बराबरी और क्या अच्छाई महसूस करती हैं जो पहले नहीं थी औरतों के लिए? पहले नहीं थे, पहले हमारे किसी ने जूते चप्पल की जूती समझते थे महिलाओं के लिए, लेकिन बराबर का दर्जा जो दिया है हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने दिया, बाकी किसी ने नहीं दिया है। लोगों को और जागरूक करना चाहेंगी? हाँ बिल्कुल, जागरूक करना चाहूँगी। मैं बच्चों को भी जागरूक करने चाहूँगी, अपने माँ बाप को भी जागरूक करने चाहूँगी, अपने बहन भाइयों को भी जागरूक करने चाहूँगी। मैं तो पूरे भारत को जागरूक करना चाहूँगी कि बाबा साहब भीमराव के संविधान पर चलो, बाकी और किसी ने हमारे लिए कुछ नहीं दिया है। आप मंदिर में कितना ही पूजा पाठ कर लो, कुछ नहीं मिलता है वहाँ से, बाबा साहब की कलम से मिलता है।
हम पढ़ेंगे लिखेंगे तभी हमारे को सब कुछ मिलेगा, वरना कुछ नहीं मिलेगा। वजह से जा रहे हैं लोग मंदिर में भी, उन्हीं की वजह से जा रहे हैं, वरना मंदिर में भी कहाँ जाने दिया जाता था। मंदिरों में जैसे ब्राह्मण है मंदिर है, पंडित मंदिर है, कोई भी मंदिर है, तो वहाँ पे भी दलितों को अलाउड नहीं था जाना। जो भी आज जा रहे हैं मंदिर में भी जा रहे हैं किसी वजह से भी, तो ये भी ही हमारे भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर जी की ही वजह से है, वरना मंदिर में भी जाना अलाउड नहीं था। मंदिर में जा रहे हैं लेकिन पूजा का अधिकार तो आज भी नहीं दिया है। आज भी तो पंडित ही पूजा करते हैं, आज भी पंडित ही शादी ब्याह कराते हैं, वही कराते हैं। उनकी सारी मंदिरों की कमाई सारा वो ले रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर दलितों के लिए क्या दिया? कुछ नहीं दिया, सिर्फ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया है और सभी के लिए दिया है। उन्होंने किसी के जातिवादी नहीं करा, सबके लिए बराबर करा है। बाबा साहब अमर रहे। चलिए चलो भीमराव अम्बेडकर जयंती को मनाते हुए मैं आज आपसे विदा लेती हूँ। हमारी वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ अगर आपके एरिया में किसी भी तरह की समस्या है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। कैमरामैन विपिन के साथ मैं किरण, समझो दिल्ली।